फिरोजा का मन अब वीरम देव को पाने के लिए बेचैन हो रहा था। अपने अब्बू अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिली और अपनी पसंद के एक तोहफे की ख्वाहिश रखी। खिलजी ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम सबसे बड़ी सल्तनत के सुल्तान की बेटी हो, जो भी चाहिए मैं तुम्हें अभी दूंगा। बताओ। फिरोजा अपने अब्बू को जानती थी, विनय पूर्वक बोली, मुझे प्यार हो गया है। तो झट से खिलजी ने कहा, बताओ वो कौन है जिसे मेरी बेटी प्यार करने लगी है? मैं अभी लाकर दे दूंगा। तब फिरोजा ने कहा, अब्बू मैं वीरम देव से बेपनाह प्रेम करती हूँ। खिलजी के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ने लगी। वो हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर अपने यहाँ तो लाना चाहता था, लेकिन अपनी बहन बेटियों को हिंदू धर्म में नहीं जाने देना चाहता था। फिरोजा ने कहा, अगर मैं निकाह करूंगी तो वीरम देव से ही करूंगी, नहीं तो जीवन भर कंवारी रहूंगी। खिलजी ने फिरोजा को वचन दिया और कहा, ठीक है, तुम्हारा निकाह वीरम देव से ही होगा। अगले दिन वीरम देव को खिलजी ने अपने दरबार में बुलाया और अपने बगल के सिंहासन पर बैठाकर सब खैरियत पूछ कहा, हे राजकुमार, आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर हमारी बेटी फिरोजा से निकाह कर लीजिए। इस पर वीरम देव ने कहा, मुझे इस प्रस्ताव पर विचार करने का समय चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग खिलजी के इस प्रस्ताव पर हैरत में थे, लेकिन खिलजी के प्रस्ताव पर बोलने की हिम्मत वहां किसी में नहीं थी। वीरम देव अपने अतिथि कक्ष में चले गए, मन में विचार विमर्श करते चिंतित थे। तभी द्वार प्रहरी ने वीरम देव को आवाज लगाई और कहा, राजकुमार, एक सौदागर आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। वीरम देव ने कहा, भेजो। थोड़ी देर में सौदागर ने वीरम देव के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, क्या दिखाऊं राजकुमार? परियों की तस्वीर दिखाऊं? वीरम ने कहा, कुछ भी दिखाओ। सौदागर ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सुंदर लड़की की फोटो निकालकर दिखाई और पूछा, कैसी लगी और दिखाऊं? वीरम देव ने कहा, दिखाओ। सौदागर ने एक के बाद एक 7 तस्वीर निकालकर दिखाई। तब वीरम ने कहा, ये सब तो एक ही परी की अलग अलग तस्वीर है। सौदागर ने कहा, हाँ राजकुमार, इस परी को आपसे बेइंतहा प्रेम है। इससे अधिक आपको प्रेम करने वाली कोई और हो ही नहीं सकती। वीरम चौंक कर बोले, आपको कैसे मालूम? मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं है। फिरोजा इधर उधर देखकर अपनी दाढ़ी मूछें और माथे से साफा हटा वीरम के समक्ष खुलकर प्रस्तुत हो गई। वीरम ने कहा, फिरोजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तब फिरोजा ने कहा, आप में जब इतनी हिम्मत है कि हमारे अब्बू की 10,000 सेना को 1 घंटे में परास्त कर दिया, तो क्या सबसे बड़ी सल्तनत के सुल्तान की बेटी फिरोजा में इतनी भी हिम्मत नहीं जो अपने द्वारा वर्ण किए गए वर से न मिल सकूं? हे प्राण प्रिय, आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर विवाह कीजिए। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिरोजा का प्रेम वीरम देव को आकर्षित कर रहा था। वीरम ने कहा, तुम्हारा स्पर्श तुम्हें अस्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि क्या जवाब दूं। फिरोजा ने कहा, मैं आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं पूरी जिंदगी कंवारी रह जाऊंगी, किसी अन्य से निकाह नहीं करूंगी। अब आप सोच लीजिए। फिरोजा ने फिर अपनी नकली दाढ़ी मुंह लगाई और झट से चली गई। अगले दिन वीरम खिलजी के दरबार में प्रस्तुत हुए। अपने पास बैठाकर पूछा, विचार किया राजकुमार? तब वीरम ने कहा, मैं फिरोजा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। फिरोजा को हिंदू धर्म में आना होगा। खिलजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वीरम नहीं माने। फिर वीरम देव ने कहा, मुझे अपने राज्य जाने की इजाजत दीजिए। खिलजी ने उल्लास व सम्मान के साथ वीरम देव को विदा किया और जल्द दामाद के रूप में अपने आंगन आने का निवेदन किया। वीरम वापस लौटे तो दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा कान्हड़देव राजकुमार वीरम से कुशल हाल पूछा। तब वीरम ने दरबार में सन्नाटे का कारण पूछा। राजा कान्हड़देव ने कहा, खिलजी के सैनिकों द्वारा अपहरण कर ले जाई जा रही उन युवतियों के भविष्य पर विचार विमर्श किया गया तो एक बात सामने आई, अगर इन युवतियों में से किसी एक का वर्ण कोई वीर युवक कर ले तो शेष सभी को अन्य युवक अपनाने को तैयार हैं। तब कान्हड़देव का इशारा अपने पुत्र वीरम की तरफ था। यह देख वीरम ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आप विवाह की तैयारी कीजिए। राज दरबार वीरम के निर्णय पर जय जयकार करने लगा। कुछ समय बाद फिर कान्हड़देव ने पूछा, अब ये बताइए, युवराज अलाउद्दीन का व्यवहार क्या रहा आपके प्रति? तो वीरम ने कहा, मेरी वीरता का बखान खिलजी के दरबार में हो रहा था। अलाउद्दीन अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहता है। यह सुन सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। कान्हड़देव ने पूछा, तो आपका क्या ख्याल? वीरम ने कहा, जो आप सबका ख्याल है वही मेरा ख्याल है। आप विवाह की तैयारी कर विवाह संपन्न कराइए ताकि अन्य सभी युवतियों को अपना सौभाग्य प्राप्त हो। कान्हड़देव ने सोमनाथ मंदिर के पुजारी की पुत्री से वीरमदेव का विवाह कर दिया। वीरमदेव ने अपने विचारों को एक पत्र के माध्यम से खिलजी को भेज दिया। पत्र में लिखा था, मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान जे, मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात अगर मैं तुर्कनी से शादी करूं तो मामा यानी भाटी कुल और स्वयं चौहान कुल लज्जित हो जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब पूरब की जगह पश्चिम से सूर्योदय हो। यह पढ़कर खिलजी लज्जित हुआ और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। तुरंत जालौर के एक छोटे से राज्य पर गरज पड़ा और कमलुद्दीन की देखरेख में 1.5 लाख की सेना भेजी। 5 सालों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन की लाखों की सेना युद्ध भूमि में परास्त होती गई। अंत में खुद अलाउद्दीन अपनी बड़ी सेना ले युद्ध भूमि में कूद पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपना दामाद बनाना चाहता था। वो चाहता था वीरमदेव उसके दामाद के रूप में किसी भी तरह से उसके घर आए। अलाउद्दीन की लाडली बेटी वीरमदेव से बेपनाह
बेपनाह प्रेम करती थी। इच्छा जानने से पहले ही अपना शौहर मान चुकी थी। कान्हड़ देव वीर गति को प्राप्त हुए, फिर युवराज वीरम देव भी परास्त हुए। जालौर की सभी रानियों ने जौहर किया। खिलजी ने वीरम देव का सर काटकर अपनी बेटी को ले जाकर दिया और कहा, बेटी मैं वीरम देव को तो नहीं ला सका, उसका सर काट तुम्हारे कदमों में डालने के लिए लाया हूँ। फिरोजा के सामने प्रस्तुत सर घूम गया। तज तुर्कानी चाल हिंदुआणी हुई, हमें भोभोरा भरतार शीश न घूण सोनीगरा, अर्थात सोनगरे के सरदार तू अपना शीश न घूमा, तू हमारे जन्म जन्मांतर का भरतार है। आज मैं तुर्कानी से हिंदू बन गई, अब हम दोनों के इस जन्म का अंतिम मिलन अग्नि की ज्वाला में होगा। फिरोजा ने अपने महल में एक हिंदू रानी से पूछा, आपके हिंदू धर्म में पति की मृत्यु के बाद क्या किया जाता है? तो उसने कहा, अगर तू इतना ही चाहती वीरमदेव को और पति मान चुकी होती तो आज वीरमदेव की मृत्यु के पश्चात राजमहल के सुख न भोग कर अपने पति की इस निशंक हत्या पर तू भी उसके शव के साथ सती हो जाती, जैसे जालौर की स्त्रियों ने अपने पतियों के बलिदान पर अपने आप को अग्नि को समर्पित किया। फिरोजा ने सज धज कर यमुना नदी में छलांग लगा दी। अगले दिन मछुआरों ने देखा एक सुंदर युवती की बाहों में एक शीश था जो यमुना नदी में तैर रहा था, और यह बात अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक जा पहुंची। अलाउद्दीन ने अपनी लाडली बेटी फिरोजा को मृत्यु के बाद देखा तो उसकी बाहों में वीरमदेव का शीश था। फिरोजा का अंतिम संस्कार जालौर राज्य में ले जाकर किया गया। जालौर की सोनगरा की पहाड़ी पर स्थित पुराने किले में आज भी फिरोजा का समाधि स्थल है, जो फिरोजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।